इस्माम बलोच, मेरा ताल्लुक़ है खारान बलूचिस्तान से और मैं यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान का स्टूडेंट हूँ। कॉमर्स एमकॉम कर चुका हूँ सर। और आज का मेरा जो प्रेजेंटेशन है बिज़नेस जो है मूविंग फूड के हवाले से, जिसका मैंने स्लोगन दिया हुआ है हॉट हीट्स कोल्ड ट्रीट्स। सबसे पहले जो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मसला ये, जो पाकिस्तान में इस टाइम कम से कम जो हम लोग देख रहे हैं 29.5% से ज़्यादा जो लोग हैं वो गुर्बत के शिकार हुए हैं। और यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा मसला ये, स्पेशली बलूचिस्तान क्वेटा में सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर लैक ऑफ कल्चर फूड है। मतलब जहाँ पर हमें खाना ज़रूरत होता है, जो डिमांड पर होता है, जो अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑन डिमांड है। मतलब जो डिमांड होता है वो चीज़ हमें नहीं मिल रहा है, जो खाना कल्चर के हिसाब से मिलना चाहिए था वो चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं मिल रही था। तो इन्हीं चीज़ों को हम मद्देनज़र रख के हम लोग एक सोल्यूशन निकाल रहे कि पहला ये, हम लोग खैर गुर्बत ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन उसको कम करने की कोशिश करेंगे, और जो हंगर है कोशिश करते हैं उसको भी कम करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो मेरे फूड ट्रक का जो फूड कार्ट बाइक है उसका मेन टारगेट ये होगा, हम एक रिलायबल फूड होगा विद लास्टिंग वैल्यूज। मतलब एक कल्चर टेस्ट के साथ, वो कल्चर टेस्ट जो आज तक न किसी ने दिया होगा न होगा, वो टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। और हर किसी के सामने ईजी टू एक्सेस होगा, कोई थर्ड पार्टी हमारे साथ नहीं होगा, ईजी टू एक्सेस हम उनके पास अवेलेबल होंगे। टारगेट मार्केट सबसे हम लोगों ने ऐसे रखा हुआ है कि जो फूड ट्रक जो कार्ट बाइक होगा हमको, जैसे कि हमारे पास जो पिकनिक पॉइंट्स स्पेशली बलूचिस्तान में, अगर आप लोगों को आइडिया होगा जो उरुक साइड है, या मतलब ऐसे हमारे पास पिकनिक पॉइंट्स हैं जहाँ पर खाना अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर इतना क्राउड वगैरह होता है, रश बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पार्क्स हैं, यहाँ पर खाने नहीं होते। हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर इवेंट्स होते हैं, कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, जो भी यहाँ पर रश क्राउड वाली जगह, वहाँ पर खाना बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा हम लोग का वही क्राउड वाली जगह होगा। और जो हमारे पास लोकल फेस्टिवल जो वो फेस्टिवल्स होंगे उनको उनकी ज़्यादा देंगे। और हम अपने फूड ट्रक को कार्ट बाइक को ऐसे मतलब सोशल मीडिया में ऐसे चलाएंगे, उसको इतना खूबसूरत बनाएंगे, चमकाएंगे कि जहाँ जहाँ से हम लोग जाएंगे तो उसकी खूबसूरती ही उसका एक ऐसा जगह बन जाएगा कि लोग बोलेंगे कि हाँ कुछ नया आया हुआ है मार्केट में। तो हमारा टारगेट मार्केट ऐसे मुख्तलिफ जगह होंगे। सबसे पहले फाइनेंस लाजमी बात है। जहाँ पर कोई जिसके जहन में बिजनेस होता है, आइडिया होता है, उसको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोगों ने कुछ यूँ सोचा है, पहले हम लोग का फूड ट्रक था, मूविंग फूड था, जो फूड ट्रक था जिसके हम लोगों ने वैल्यू लगाया था, उस टाइम कोशिश किया था तो कम से कम 20 लाख रुपए ज़रूरत पड़ रहे थे। तो सर रजवान साहब ने पहले, जैसे हम लोग इंटरनेशनल स्टार्टअप में भी थे, उन्होंने बताया था कि उन्हें बाइक करते हैं, तो सेम उसी तरह हम लोगों ने सोचा कि एक कार्ट बाइक लेंगे। तो कार्ट बाइक हम लोगों ने उसका जो कॉस्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो कार्ट बाइक का के हिसाब जो बलूचिस्तान में जो कबाड़ी के हिसाब से मिलता है उसको बनाकर कम से कम एक कार्ट बाइक जो 32,000 का में मिल जाता है। बाइक तो हमें 32 का मिल जाता है, और जो कार्ट का जो हम लोग सही हिसाब से बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, वो 20,000 का। और इसी तरह हमें 2 कुक्स रखेंगे, मंथली सैलरी उन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि उनको देंगे 12 हज़ार रुपये के हिसाब से देंगे। और एक ड्राइवर होगा उसको 13,000 रुपये देंगे। और जो फूड एक्सपेंस होंगे, जो हमने खर्चा लगाया कि एक दिन अगर पिकनिक पॉइंट से भी जाएगा कितने पैसे उसे लगेंगे, तो वो 8,000 के हिसाब से लगेगा। और दूसरा जो पेट्रोल वगैरह के एक्सपेंस लगेंगे ऑलमोस्ट 12,000 रुपये। मतलब टोटल हमने एक एस्टिमेट लगाया हुआ है कम से कम 1,50,200 रुपये का हमें खर्चा लगेगा। और दूसरा, अगर जो हम लोग 3 साल का जो प्रोजेक्शन लगा रहे हैं कि अगर हम लोग इस टाइम यहाँ पर हैं तो अगले 3 साल में हम लोग कहाँ पर होंगे इंशाल्लाह, तो हमने सोचा है कि अगर हम प्रॉफिट करेंगे तो जनरेटेड जो प्रॉफिट होगा वो कम से कम 1,40,700 होगा। और 3 साल के अंदर अगर 1-2 महीने के अंदर हम लोगों के पास एक कार्ट बाइक है, तो कम से कम 3 साल के अंदर 29 कार्ट बाइक इजीली आसानी से हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ही लाजमी होते कार्ट बाइक साथ बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी बढ़ते जाएंगे, तो वो एस्टिमेट लगाए हुए तो कम से कम वो 50 हो जाएंगे। और लाजमी होते स्टार्टिंग तो हम लोगों ने क्वेटा में ही रखा हुआ है, तो वो पहले तो क्वेटा में स्टार्ट करेंगे, उसके साथ साथ मुख्तलिफ रिमोट एरिया जितने भी हैं वहाँ पर हम लोग इसको चलाता जाएंगे। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, और जो पहले 2 महीने होंगे हम लोगों ने जो एस्टिमेट लगाया हुआ कि इतने जो बेचेंगे, पिकनिक पॉइंट्स पर लगाएंगे, जो सारा खर्चा होगा, कम से कम 2 महीने के अंदर हमें 78,000 रुपये का मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। जो स्टार्टअप होगा, लाजमी बात है जो शुरुआत होंगे तो पहले प्रॉफिट तो नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, लेकिन जो अपनी एक्सपेंडिचर होंगे जैसे पेट्रोल होगा या बाकी खर्चात होंगे वो उसी को कवर करता जाएगा। तो उन चीज़ों को मिलाकर 78,000 रुपये बढ़ते जाएंगे।
इनोवेशन और कॉम्पिटिटिव रखना लाजमी बात है। अगर मैं बोलूँ मैं कार्ड बाइक ला रहा हूँ तो दूसरा बंदा भी ला सकता है, तीसरा बंदा भी ला सकता है, मेरे पास कॉम्पिटिटर ज़्यादा होंगे। इसलिए पहले ही मैं बता चुका हूँ कि मैं कल्चर टेस्ट के साथ, जिसमें अगर मैं चाय हर कोई बेचता है मैं मटके वाली चाय फ़रोख्त करूँगा, अगर पकौड़े लोग बेचते हैं मैं वो पालक के बाकी चीज़ें जो समोसे होंगे जो कल्चर वाले होंगे उस हिसाब से फ़रोख्त करूँगा। सब्जी हम लोग क्या मशहूर है, लांदी यहाँ पर हम लोग क्या मशहूर है, जो चावल वाले होते हैं वो ऐसी चीज़ें होंगे। मतलब जो जो ज़्यादातर हम लोग का टारगेट होगा मुख्तलिफ जो लोकेशन पर हम लोग कल्चर टेस्ट के साथ उनको एक सही प्राइस के साथ उनको देंगे। अगर कल को कोई अपने हाथ में जेब डाल रहा है पैसे के लिए तो वो ये ना सोचे कि यार नुकसान किया, नहीं, एक दफ़ा जो खाएगा इंशाल्लाह बार बार जाएगा होगा। कार्ट बाइक है उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हम लोग रखेंगे, जो चीज़ें ज़रूरत होंगी उस हिसाब से रहेंगे। और इस टाइम जो हम लोगों ने करंट मार्केट है उसमें जो हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है वहाँ पर कोई प्रेजेंट कॉम्पिटिटर इस टाइम जहाँ जहाँ हम लोगों ने टारगेट रखा वहाँ पर कोई प्रेजेंट कॉम्पिटिटर भी नहीं है हम लोगों के। मैनेजमेंट के हवाले से हम लोगों ने जो मेरा टीम मेंबर्स है, नसीम बलोच इस टाइम नहीं पर है, वो उसने भी एमकॉम किया हुआ, वो बिजनेस स्पेशलिस्ट है और मार्केटिंग में। लाजमी बात है एक हाथ से तो ताली चलती ही नहीं, जब तक मुख्तलिफ बंदे नहीं होंगे। जिस तरह के हमारे जो सेकंड है मानूर मुस्तफ़ा, वो साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट है, उनको नफ्सियात के हवाले से पता है कि कौन किस तरह के हमारे कस्टमर को क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगे उस हिसाब से डील करेंगे। और चूँकि मैं जो खुद फाइनेंस के हवाले से उनकी कहाँ से कैसे किस हिसाब से हम लोगों ने फाइनेंस लेना है उस हवाले से करना है। सोशल सोशली हिसाब से कैसे है, जो हम लोगों ने एक एस्टिमेट किया हुआ है कि पहले बता चुका विद इन 2 मंथ्स हमने कहा था कि 0.13% जो हम लोग मुख्तलिफ जो गुरबा लोग हैं उनको पैसे खाना फ़रोख्त करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने कोविड के टाइम पर मुख्तलिफ जगहों पर उस टाइम पर हम लोग का बिज़नेस स्टार्ट था, तो हम लोगों ने कोशिश किया था जितने भी यहाँ वहाँ से पैसे मिल जाते थे या कोई भी हमें इन्वेस्ट करता था तो हम लोगों को जो थे खाने पीने के जैसे कि चीनी हो गया, आटा हो गया, ऐसे चीज़ें उनको 50 ख़ानदानों को हम लोगों ने फैमिली को दे दिया था। और जो ये इनिशियली जो हम लोग का स्टार्टअप होगा पहले हम लोग क्वेटा में ही लॉन्च करेंगे जो कार्ड बाइक का होगा। और दूसरी बात है पहले जो मैं पहले ऊपर ही बता चुका हूँ कि कार्ड बाइक होगा, कार्ड बाइक का। और जो पॉवर्टी एलिवेशन करेंगे, पॉवर्टी एलिवेशन इस हिसाब से करेंगे कि हम लोगों ने एक और हिसाब से सोचा है कि कार्ड बाइक लेंगे वो जुमा फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन जो होंगे मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स पर होगा। और पिकनिक पॉइंट के साथ जो बाकी दिन होंगे एक बाइक जो मैंने कहा था एक ड्राइवर एक अलहदा बाइक रखेंगे। उसके वजह से अब ये होगा जो हम लोगों के पास ऐसे बहुत से खाने वगैरह हैं जो ज़ाया हो जाते हैं, जैसे कि शादियाल वगैरह में यहाँ पर हम लोग कैंटोनमेंट में एक ऐसा बंदा मिल गया जो उसने बोला था कि हम लोग के यहाँ बहुत से खाना ज़ाया हो जाता है। तो वो उन खानों को हम लोग क्या करते हैं, उन खानों को उस बाइक के थ्रू लेके हम लोग के पास 2 जैसे सैलानी है 2-3 ऐसे जगह पर वहाँ पर खाना पहुँचा देंगे उनको पैकिंग करा के, उनको वहाँ पर खाना पहुँचा देंगे। और लेकिन मेन मसला ये होता है उनको जो वहाँ पर मैं पहुँचा दूँगा लोग आके खाना खा लेते हैं। देखिए ऐसे बहुत से मसले हैं जो मुख्तलिफ इलाके हैं हम लोगों के क्वेटा सिटी में जिनको खाना अभी तक नहीं मिल रहा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ वहाँ सैलानी भी दे दें, फिर वहाँ की पैकिंग करके जिनके घर में नहीं है वहाँ पर जाकर उनको वहाँ पर खाना भी दे दें। साथ साथ हम लोग अपना बिजनेस का भी सोच रहे हैं कि अपना बिजनेस में बाकी दिनों में बिजनेस भी चलता रहे। और बाकी जो आम से दिन होंगे सेकंड टाइम का जो शाम के टाइम हमने आम बाइक रखा हुआ है जिसको हम 13,000 रुपये बाइक के हिसाब से पैसे भी देंगे तो उसको रखा हुआ है कि ताकि वो अपने जाके मुख्तलिफ एक टारगेट रखा होगा कि वो जाके पैसे खाना जो भी होगा वहाँ से मिलेंगे, वो जाके मुख्तलिफ जगहों पर जिनको ज़रूरत होता है उनको वहाँ पर खाना पहुँचा दें। तो इस हिसाब से तो ज़रूरत ख़त्म तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसा ऐसा कम हो सकते हैं जो ज़रूरतमंद है उनको मिल सके। थैंक यू। एनी क्वेश्चन सर? जी जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही सर।
जी, जी। लेकिन आपने एक चीज देखी कि कि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जी सर। ठीक है, ग्रेट, यू आर गोइंग टू स्टार्ट इन क्वेटा एंड बलूचिस्तान एंड ऑल, राइट? बिल्कुल सर। लेकिन मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा और एक लड़की कहती है जी। कि थोड़ी-सी और इसके ऊपर काम कीजिएगा, कॉम्पिटिटर्स आते हैं। एक अच्छा मुझे चीज़ लगी कि आपने एक फाइनेंशियल्स बनाया कि ट्रक को छोटा कर दिया, इरफान साहब के आइडिया से हम आपके बाइक्स की तरफ गए हैं और कार्स, ताकि आपकी फाइनेंशियल्स सीट मनी कम हो जाए। जी सर। ये आपने जो किया, दैट इज़ गुड आइडिया। लेकिन कॉम्पिटिटर्स आपके हैं वहाँ पे। और एक चीज़ जो सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप क्राउडेड एरियाज़ को टारगेट करने जा रहे हो। जी सर। अगर ये कोविड सिनेरियो इज हियर टू स्टे, राइट? तो when there won't be any crowd, तो फिर उस सूरत में आप इस कार्ड कैसे, सर हम फिर लोग। मिसाल है क्राउड लॉक डाउन हो जाते हैं, जी सर। सिनेरियोस बहुत अजीब से हो जाते हैं, फूड ऑन व्हील्स है, ये आइडिया इस तरह से, क्योंकि ऑलरेडी देयर आर कार्ड्स, क्या उसके बारे में कुछ सोचा है क्या? बिल्कुल सर, जो अभी कोविड चल रहा है लास्ट 7 मंथ से, पेशेंट मेरा फेसबुक पेज भी है ना मूविंग फूड के हवाले से, और अंदर फीडिंग फूड भी है लेकिन मूविंग फूड है। तो अब हम उन्हें ऑनलाइन सर्व कर रहे हैं कि भाई जहाँ पर हमें कोई ज़रूरत पड़ेगा तो आप हमें कॉल करके हम वहाँ पर पहुँचा देंगे। जहाँ पर कोविड के ज़्यादा वजह होंगे तो हम लोग वो क्राउड वगैरह फिर अवॉइड करेंगे, क्योंकि कोविड के ऐसे मसले हैं जो ज़्यादा लॉकडाउन हो जाता है तो वहाँ पर हम लोग के अच्छे खासे सेलिंग भी होती है। उसकी वजह से हम लोगों ने बहुत से लोगों को ऊपर खाना भी दिया था। और जो हम लोग के चरगाह वगैरह ऐसी चीज़ें हुए थे जो सज्जी हुआ था, तो ये ऑनलाइन की वजह से बहुत ज़्यादा बिक गए थे कि हम लोग घर पे बना रहे थे फिर उनको बेच रहे थे मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स वगैरह पर। ओके, जी। ओके। डोंट यू थिंक कि इस तरह के ऑनलाइन में तो बहुत सारे आपके कंपार्टमेंट हैं, तो आप कल्चरल इम्पैक्ट लाना चाह रहे हो, वो सर। तो जी। नहीं होंगे, जैसे कि जल्दी करती कैची अट्रैक्शन, जो आप कह रहे थे कि लोग हमसे खुद ही मार्केट, हमारी कार्ड ही हमारी मार्केटिंग बिल्कुल है। सर। यहाँ पर सर मज़े की बात ये यहाँ पर बलुस्तान में कॉम्पिटिटर बहुत कम है, लोग बहुत कम ही सोचते हैं बिजनेस के हवाले से। अभी लास्ट 3 ईयर से मैं बिजनेस के हवाले से सोच रहा हूँ, बंदा ढूंढ रहा हूँ, आओ इन्वेस्ट करें कुछ करते हैं, कोई मुझे मिला ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कोई कॉम्पिटिटर भी मिलेगा जो कल्चर टेस्ट प्रोवाइड करे लोगों को, वो भी पिकनिक पॉइंट में जाकर सर। अच्छा, जी अच्छा, सर। तो वहाँ पे मेट्रोस और माइंस के सब लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि आपके इससे फंडिंग है नहीं, ठीक है, ठीक है। I have a very quick question. First of all, thank you for your presentation. I think it was very interesting. थैंक यू। आप मुझे थोड़ा सा in few words, if you can tell me, how is your venture very different from any food venture in general? What would be your USP, or how would you have that competitive advantage? बिल्कुल सर। मैं दरअसल कि ये ना मैंने पहले बता चुका हूँ कि मैं जो प्रोवाइड करूँगा कल्चर टेस्ट के साथ। कल्चर टेस्ट का मुराद ये है कि हम लोग के यहाँ जो सब्जी होता है वो यहाँ पर बिकता है, जो हर कोई नहीं बनाता, जो मुख्तलिफ लोग हैं वो स्पेशलिस्ट वही है। और जो लांदी है वो हर किसी के पास नहीं होता। हम लोग के यहाँ जो बैकवर्ड इलाके होते हैं जैसे खारा में, जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, वहाँ होता है। और जो खजूर की चीज़ें होते हैं वो हम लोग ही प्रोवाइड करते हैं, मुख्तलिफ हम लोग के इस इलाके से आते हैं। जो हम एक चीज़ होते हैं मैं ही दे सकता हूँ जो मुख्तलिफ इलाकों से मुश्किल ही मिल जाए। तो ये जो मैं सेल करूँगा वो किसी के पास नहीं। पकौड़ों का भी मैंने बताया था कि यार कोई बेचता है मैं पालक वाले, बैंगन वाले ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। चाय यार कोई बेचता है लेकिन मैं मटके वाली चाय प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि लोग का जो शौक है उस हिसाब से चलूँगा। जो आम से चाय होगा तो हर किसी के पास होगा, जो मटके वाले होगा वो एक क्वेटा में पूरे एक है मार्केट, वो एक है वो दे रहा होता है, उसमें 100 का एक कप दे रहा होता है। कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोगों को अभी तक पता भी नहीं है। लेकिन पिकनिक पॉइंट में ये चीज़ मिल जाए तो वो लोग खुद आएंगे, और म्यूज़िक के साथ साथ ऐसी चीज़ें होता है चाहे तो खुद इंशाल्लाह सेल सेल होता जाएगा। ठीक, 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 ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, बाकी जो है वो टाइमिंग का थोड़ा ख्याल रखें, 10 मिनट स्पीच है, सो प्लीज आप लोगों ने भी अपना टाइम लेना है, और जजेस आपने मुझे सवाल करने होंगे। श्योर, तो मेरे ख्याल से आई थिंक दैट इज इनफ। और मारिया, आपने कोई सवाल करना है इनसे तो पूछ ले क्विकली, नहीं तो फिर हम अगली जो प्रेजेंटेशन है उसकी तरफ हम मूव ऑन हो रहे हैं। अच्छा रिजवान, एक चीज वेरी क्विकली, दैट वी हैव टू फिल अप द फॉर्म राइट अवे, क्योंकि हमें उसमें भी थोड़ा सा मार्किंग करने के लिए
थैंक यू सर। ठीक है ना। और बाकी आप लोग वैसे तो आप प्रेजेंटेशन रेडी कर लें, शेयरिंग वगैरह करके जब तक जो है अदनान साहब और मालिया जो है इसकी जो मार्किंग है वो मार्किंग इसकी अप कर देंगी। ठीक हो गया ये। थैंक यू सर।